नमस्कार दोस्तों, ये खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में क्लास 6 से 9th तक, छठी से 9वीं तक नॉन प्लान्ड एडमिशन के तहत अपना नामांकन करना चाहते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नॉन प्लान एडमिशन होते क्या है। नॉन प्लान एडमिशन दिल्ली सरकार के स्कूलों में उन बच्चों का होता है जो कभी स्कूल गए ही नहीं अथवा जिन्होंने पढ़ाई शुरू तो की लेकिन किसी न किसी कारण से उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी और अब फिर पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर वो बच्चे जो किसी दूसरे स्टेट में रहते थे और अब दिल्ली में आकर दिल्ली सरकार के स्कूलों से अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। और उन बच्चों के लिए भी जो प्राइवेट स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में पढ़ते थे लेकिन अब सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के क्लास 6 से 9वीं तक एडमिशन के लिए आज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक सर्कुलर जारी किया है, जो आपके लिए आपके सामने रख रहा हूं। इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, इससे आपको फॉर्म भरने और एडमिशन लेने में बहुत आसानी होगी। यह कहता है कि ऑल द पेरेंट्स सीकिंग एडमिशन इन of their children in government schools under Directorate of Education are informed that for academic session 2020-21 process of online registration has been introduced in view of spread of COVID-19। सबसे पहली बात तो ये है कि एडमिशन का जो प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन का वो ऑनलाइन होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चारों तरफ कोविड-19 फैली हुई है, इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। अब रजिस्ट्रेशन का डिटेल देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन 27 अगस्त 2020 थर्सडे गुरुवार से लेकर के 8/9/2020 8 सितंबर 2020 मंगलवार तक जारी रहेगा। ये डेट अच्छी तरह से नोट कर लें दोस्तों। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा देखिए। ये कहता है कि लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ डिपार्टमेंट्स वेबसाइट www.edudel.nic.in at गवर्नमेंट स्कूल एडमिशंस। ये जो वेबसाइट है edudel.nic.in, इसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल एडमिशंस है। इस लिंक पे आपको जाना है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए। दूसरी बात देखिए, ये कहता है कि इट कैन बी फिल्ड यूजिंग नॉर्मल स्मार्टफोन ऑल्सो। अगर आपके पास एक नॉर्मल स्मार्टफोन है तब भी आप बड़ी आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। However, if any parent requires support in filling it, they can approach the help desk at nearest school. The desk will also assist the parent in filling and submitting online form। बिल्कुल भी परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपने नॉर्मल स्मार्टफोन से ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो जहां आप रहते हैं वहां जो नियरेस्ट स्कूल है आपके घर के पास, वहां जाइए। वहां एक हेल्प डेस्क है, वहां पर में स्कूल के टीचर्स होंगे, वो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में मदद करेंगे। अगली बात जो है वो है कि एप्लीकेंट्स विल प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको कौन सी सूचना देनी है वो यहां लिखा हुआ है। देखिए, पर्सनल डिटेल सबसे पहले आपको देना है, लाइक नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रेसिडेंस एड्रेस, डिटेल ऑफ लास्ट स्कूल, जिस स्कूल में पहले आप पढ़ते थे उसका। उसके बाद आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर of the child along with name of bank's branch and its IFSC code। ये दोनों चीजें देखिए, पॉइंट नंबर 2 और 3 डिजायरेबल हैं, मतलब अगर है आपके पास तो दीजिए, अगर नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। ये बच्चे का जो जन्मतिथि है ये बिल्कुल सही प्रोवाइड कराएं। फिर applicants will have to select assembly constituency of the school nearest to his her residence
Dropbox will show names of all the government school falling in the jurisdiction of said assembly constituency. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितने स्कूल्स हैं वो वहां ड्रॉप बॉक्स में लिखे हुए हैं। आप जहां रहते हैं वहां कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है ये आपको पता होना चाहिए। उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां के सारे स्कूल्स के नाम आपके पास आ जाएंगे और आप जो आपके घर के सबसे नजदीक का गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर में आप सेलेक्ट करके उस स्कूल को भर दें। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद पेरेंट्स में आइदर टेक प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म आफ्टर सबमिशन और नोट द ऑनलाइन generated registration number for future reference। जब आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो या तो आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर फॉर्म भरने के बाद एक आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इसको संभाल के रखिए क्योंकि एडमिशन तक ये आपके काम आएगा। और एक बात ये भी कही गई है कि द रजिस्ट्रेशन नंबर will also be forwarded to the applicant through SMS at the registered mobile number। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, वो सही मोबाइल नंबर भर दें और उस मोबाइल नंबर के ऊपर SMS के माध्यम से आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा। सो बहुत ही आसान कर दिया है इन्होंने एडमिशन लेना। अब देखिए एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। फ्रॉम क्लास 6 to 9 आपका एज 31/3/2020 तक काउंट किया जाएगा। अगर आप क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 10 साल पूरी होनी चाहिए लेकिन 12 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप क्लास 7 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एज 11 पूरी होनी चाहिए लेकिन 13 से कम होनी चाहिए। यदि आप क्लास 8 में एडमिशन चाहते हैं तो आपका 12 साल पूरा होना चाहिए लेकिन आपकी उम्र 14 साल से कम होनी चाहिए। और अगर आप क्लास 9 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 13 साल पूरी होनी चाहिए लेकिन 15 साल से कम होनी चाहिए। एक अच्छी बात यह है कि इस एज का जो मैटर है इसमें एक अच्छी बात यह कही गई है कि एज रिलैक्सेशन ऑफ 6 months in maximum as well as minimum age is also granted at the level of HOS। हर स्कूल के जो हेड ऑफ स्कूल हैं, जो उनके प्रिंसिपल हैं, उनको यह अधिकार दिया गया है कि ये जो एज क्राइटेरिया लिखा हुआ है उसमें अगर किसी बच्चे का, मान लीजिए कि कोई बच्चा 10 साल का नहीं है, 9 साल 6 महीने का है या फिर 12 साल 6 महीने का हो चुका है तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही उम्र में उसको 6 महीने की छूट HOS दे सकते हैं। और एक खास बात दिव्यांग एप्लीकेंट्स के लिए है, जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए कहा गया है कि एज रिलैक्सेशन ऑफ 6 months इन द लोअर एज एंड 4 years इन द अपर एज इज ऑल्सो ग्रांटेड। अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसको मिनिमम लोअर एज में 6 महीने और अपर एज में 4 साल तक की छूट दी जा सकती है। इसके बाद एक बात जो पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए नोट करने के लिए बहुत जरूरी है वो ये है कि पेरेंट्स विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आप देंगे उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे, इसलिए दे मे टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड चेक द करेक्टनेस ऑफ डाटा। आप जब भी फॉर्म भरें तो एक बार उसका प्रिंट आउट लेकर के जरूर देख लें कि जो डाटा आपने भरा है वो सही भर दिया है। अगर उसमें किसी तरह की कमी आपको नजर आती है, कोई इंफॉर्मेशन लगता है कि नहीं गलत भरा गया, तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए कहा गया है कि इफ एनी एरर इज नोटिस्ड बाय देम दे मे डिलीट द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय देम and submit the fresh application before the last date of registration। last date of registration 8 सितंबर 2020 है। यदि आपको लगता है कि गलत हो गया है तो आपको अपना पुराना एप्लीकेशन डिलीट कर देना चाहिए और फ्रेश एप्लीकेशन भरना चाहिए। और
For this, parents candidates will be provided facility to delete online applications submitted by them through OTP verification. यदि कोई गलती हो गई फॉर्म भरने में और आप उसको डिलीट करके फ्रेश एप्लीकेशन भरना चाहते हैं, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP की सहायता से आप पुराना वाला डिलीट कर सकते हैं और नया फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कहता है कि हेल्प डेस्क टू एड्रेस एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज विल बी मेड अवेलेबल टू द एप्लीकेंट्स। यदि आप मॉर्निंग या जनरल शिफ्ट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हेल्प डेस्क सुबह के 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा, और अगर इवनिंग शिफ्ट स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 1:30 से यानी कि 1:30 बजे से 4:30 बजे तक हेल्प डेस्क खुला रहेगा। तो इस टाइम के बीच ही आप स्कूल में जाएं और स्कूल वालों से मदद लें। इसके बाद यह भी कहा गया है कि एक सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसका नंबर है 1800116888 और 10580। और ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये 7:30 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक खुला हुआ रहेगा, तो यहां भी फोन करके आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद on the basis of availability of vacant seats and infrastructure in the cluster, school nearest to the residence of the applicant will be allotted। देखिए, यहां यह बताया गया है कि आपने फॉर्म भर दिया, अब आपका एडमिशन कहां होगा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जहां आपने फॉर्म भरा है उस क्लस्टर में, देखिए कई स्कूलों को मिलाकर के क्लस्टर बनाया जाता है, तो उस क्लस्टर में जो आपका नियरेस्ट स्कूल होगा वहां आपको एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन यह भी संभव है कि उस क्लस्टर में इफ नो सीट इज अवेलेबल इन एनी ऑफ द स्कूल्स ऑफ द क्लस्टर, तब क्या होगा? मान लीजिए कि जहां आप रहते हैं उस क्लस्टर में कोई अगर जगह खाली नहीं है किसी स्कूल में, तब क्या होगा? तो उस कंडीशन में then candidate will be reflected at the level of respective zone for allocation of school in a nearest cluster of school। यदि आपको अपने क्लस्टर में एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर जोन लेवल पे जो नियरेस्ट स्कूल अवेलेबल होगा वहां आपको एडमिशन दिया जाएगा। अब यह भी संभव है कि कई बार जोनल लेवल पे भी नियरेस्ट स्कूल में जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पर में सीट वेकेंट ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जोन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट होता है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में देखा जाएगा कि कहां पर में खाली स्कूल है जहां पर में बच्चों को एडमिशन दी जा सकती है, तो वहां आपको एडमिशन दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अवेलेबल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या इन्होंने कहा है कि इफ कैंडिडेट इज रिजाइडिंग आउटसाइड द पेरिफेरी ऑफ जोन एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट, द कंसर्न DDE जोन विल अलॉट द स्कूल ऑनलाइन एज डिसाइडेड बाय द DDE डिस्ट्रिक्ट आफ्टर कंसल्टेशन विथ कंसर्न DDE डिस्ट्रिक्ट वेयर कैंडिडेट इज रिजाइडिंग। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं अगर वहां सीट अवेलेबल नहीं है लेकिन किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सीट अवेलेबल है, तो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन जो होंगे डिस्ट्रिक्ट के, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन से बात करेंगे और वहां आपको एडमिशन दिया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि दिल्ली सरकार ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ इस बात को रख दिया है कि पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको एडमिशन मिल जाए, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जब आपको एडमिशन कंफर्म कर दिया गया है और स्कूल जाएंगे आप एडमिशन लेने के लिए, तो उस समय आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेना चाहिए। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको ले जाना है, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। क्लास 6 से लेकर के 8 तक अगर आपका एडमिशन है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है? सबसे पहला स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, या ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय MCD या एनी अदर लोकल बॉडी, या एन अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ एज पर पार्ट B ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। कहने का मतलब अगर 6 to 8 एडमिशन चाहते हैं, अगर आपके पास SLC है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है
तो आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा। अगर वो भी नहीं है तो आपके पेरेंट्स को एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में कि आपकी जन्म तिथि क्या है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट बी में आपको भरना होता है। और यदि आप क्लास 9th में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने पिछले स्कूल का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। इसके साथ आपको मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास पास्ट, पिछला जो क्लास आपने पास किया है उसका मार्कशीट लेकर के जाना है। और अंत में एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज रेसिडेंस प्रूफ, आप दिल्ली में कहां रहते हैं उसका एक रेसिडेंस प्रूफ देना होगा, जो कि यहां ए से लेकर के एच तक जितने भी लिखे हुए हैं उसमें कोई सा भी एक हो सकता है। जैसे बीपीएल कार्ड हो सकता है या फिर राशन कार्ड हो सकता है, जो कि बच्चे के पेरेंट्स के नाम पर में इशूड है लेकिन उसमें बच्चे का नाम भी है। या फिर आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ऑफ चाइल्ड और पेरेंट दोनों में से किसी का भी है तो चलेगा। वोटर आई कार्ड है आपके पेरेंट का, वो भी चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल या एमटीएनएल टेलीफोन बिल है या वाटर बिल है जो कि पेरेंट के नाम पे होना चाहिए। या फिर आपके पास अगर बैंक पासबुक है जो कि बच्चे के नाम पे हो सकता है या पेरेंट के नाम पे हो सकता है। आधार कार्ड बच्चे का हो सकता है या फिर उसके पेरेंट का हो सकता है। पासपोर्ट जो कि पेरेंट का हो सकता है या बच्चे का हो सकता है, या फिर पेरेंट का ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। तो इनमें से कोई सा एक रेसिडेंस प्रूफ आपको देना है। और अंत में सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट यदि आप एससी एसटी ओबीसी समुदाय से हैं, और अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी भी उनको देना होगा। एक बात ध्यान रखना है कि सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आपने भर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि एडमिशन मुझे कंफर्म हो जाएगा उसी स्कूल में जिस स्कूल में हम चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ओपन रखना होगा कि आपको किसी भी स्कूल में जहां पर में खाली होगी जगह वहां आपको एडमिशन मिल सकता है। और फिर ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट सिंगल एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड, आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन भरना है, कई एप्लीकेशंस नहीं भरने। दूसरी बात यह है कि आपको अगर कोई भी जानकारी आपको रीवेरीफाई करना है तो आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा वो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू कर सकते हैं। और ये सारा काम 22/9/2020 के बाद होगा। एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्कूल अलॉटेड विल आल्सो बी फॉरवर्ड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपका एडमिशन किस स्कूल में हुआ है ये भी आपको बता दिया जाएगा, आपके फोन के ऊपर मैसेज आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेंट कैन कंफर्म हिज और हर एडमिशन इन द अलॉटेड स्कूल बाय सबमिटिंग द डिजायर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम 22 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक। यदि आपको मैसेज आ गया है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है तो 22 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आप अपना एडमिशन जरूर ले लें। और अंतिम बात ध्यान रखने की है कि नो ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट और चेंज ऑफ स्कूल विल बी अलाउड आफ्टर एडमिशन। एक बार जब आपने इस स्कूल में एडमिशन ले लिया फिर दूसरे स्कूल में अभी आपका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। जल्दी से अपना फॉर्म भरिए और अपना एडमिशन सुनिश्चित करवाइए। धन्यवाद।